Hello guys, so today we are going to start with the part 1 of chapter Units and Measurements of class 11th. So जो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ अ नीड ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन फिज़िक्स. सो हमें पता है कि जो फिज़िक्स है वो क्या है, दैट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस जिसमें क्या होती है कि हमें रिलेशनशिप समझना होता है अमंग द क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, अगर मैं डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, है ना, तो डिस्टेंस क्या चीज़ होती है जो हम कोई भी चीज़ का हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम बाय कार बाय बस इन चीज़ों से या जो भी चीज़ हम किसी व्हीकल से इवन बाय फुट हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, हमने कितनी मतलब हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम क्या बोलते हैं कि हमने मेजर करते हैं उस चीज़ को. कि फॉर एग्जांपल आज मैं 3 किलोमीटर्स चली हूँ या आज मैं 4 किलोमीटर्स चली हूँ, तो किलोमीटर इज़ व्हाट दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी. अगर वो क्या होगा 4 kg, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि उसके यूनिट्स क्या है kg. दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द मास. सो फिज़िक्स में हमें पता है कि हमें हर क्वांटिटीज़ की फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कम्स अंडर यूनिट एंड मेजरमेंट इज़ व्हाट दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़. नाउ व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम या तो डायरेक्टली मेजर कर लें या फिर हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. कैसे करते हैं? अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसको हम बेटरली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय 2 types. One is the fundamental type, the other is the derived quantity. So there are how many types? There are 2 types. One is the fundamental quantity and the other is the derived quantity. Now what is a fundamental quantity? Now fundamental quantity वो चीज़ होती है जिसमें हम मास है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, टाइम है, मास इंडिविजुअली है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट इन नेचर. मास वी नो दैट वी कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, पाउंड. इन any of the units we can measure mass. That does not depends upon any other quantity. सिमिलरली लेंथ है, मुझे पता है मैं लेंथ है वो भी एक इंडिविजुअल है, लेंथ को मैं मेजर कर सकती हूँ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इस वे में फुट, राइट. सो सेम टाइम, करंट. सो ऐसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है विद 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़. ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? जो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. सो वी विल स्टडी दैट देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं विद 2 सप्लीमेंट्री quantities, right. So next, second point is our derived quantity. Now what is a derived quantity? जो किसी derived का नाम ही हमें पता लग रहा है, जो हम किसी से derive कर रहे हैं, जो independent नहीं है, किसी के ऊपर depend कर रही है, right. So derived quantities में हम क्या कह सकते हैं, जो derived quantities हैं वो fundamental quantities पे basically depend कर रही है. अब जैसे हम example लेते हैं, इसी में अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें पता है कि स्पीड किसकी इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सॉरी, सो जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या है? दैट इज अ लेंथ. एंड टाइम क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स, राइट. सो ये दोनों क्या है? ये भी मेरे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. जो स्पीड है डिस्टेंस एंड टाइम को मिला के बन रही है. सिमिलरली अगर हम एक्सलरेशन की बात कर रहे हैं, जो एक्सलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन t, right. So that is, it depends upon now velocity, that is again a derived quantity. Time is a fundamental quantity. हमने अभी velocity का फॉर्मूला निकाला है. जो derived velocity है ये क्या है? 2 other fundamental quantity से बन के मिलती है, right. So these are all example of what? So these are the example of your derived quantities. Now the next type is the system of units. Now what is a system of units? So now that comes are, हम measure करते हैं किसी भी चीज़ को SI यूनिट्स में, CGS में, है ना. हमें पता है कि हम अगर जैसे किसी कंट्री में अगर हम लंदन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेट होता है दैट वी मेजर इन द फॉर्म ऑफ, कैसे करते हैं? फुट, पाउंड एंड सेकेंड. दैट इज वेट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउंड,
जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वहाँ पे करते हैं फुट की फॉर्म में, ठीक है। एंड टाइम इज सेकेंड, जो टाइम है दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज सेकेंड ओनली, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, CGS सिस्टम, राइट, वन इज द CGS सिस्टम, FPS system, MKS system, and the last is the SI system, right? So what is a CGS system? So CGS system क्या है? C means your centimeter that represents the distance, G means mass that represents gram, and S means second. So CGS system कितनी चीज़ों को मिला के बनता है? 3, लेंथ, मास एंड टाइम। सो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम यही 3 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मास, लेंथ एंड टाइम। इसके आगे हम पार्ट 2 जब करेंगे उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, व्हाट आर MLT, या फिर हम डिमेंशनल फॉर्मूलाज मास, लेंथ, टाइम, या फिर बाकी क्वांटिटीज़ में हम कैसे लिखते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज क्लियर, दैट इज द CGS सिस्टम। सिमिलरली द नेक्स्ट इज FPS, जो अभी हमने समझा था कि जो बेसिकली किसी कंट्री में क्या होता है, फुट में डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, पाउंड में हम मास मेजर करते हैं, एंड टाइम हम करते हैं सेकेंड्स में, राइट। एंड द नेक्स्ट इज अ MKS सिस्टम। MKS एंड SI इज ऑल सिमिलर। MKS सिस्टम हम कह सकते हैं हम अपने इंडिया में भी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, एंड SI इज व्हाट, दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटीज़। अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, सिंपल सी बात, हम अपनी कंट्री में बटरफ्लाई को बोलते हैं तितली, राइट। बट अगर हम ये जाके किसी फॉरेन कंट्री में अगर हम बटरफ्लाई को तितली बोलेंगे, सो दैट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन। सो हम इसीलिए इसको इंटरनेशनल वर्ड हमने एक दे दिया है बटरफ्लाई, दैट इज़ अंडरस्टूड इन ऑल द कंट्रीज़ कि हम बटरफ्लाई मीन्स एक पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, ठीक है, बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास अगर हमें पता है कि फुट एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हम मेजर करते हैं फॉर मेजरिंग अ डिस्टेंस, बट हर कोई इसके बारे में अवेयर नहीं होता है। सो फॉर दैट एक सिस्टम ऑफ यूनिट सेट किए गए हैं दैट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कि हमें पता है जो हम लेंथ लेंगे वो हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, राइट, दैट इज़ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर हम मास करेंगे तो उसको हम kg में रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम लेंगे तो हम उसको सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने बात करी थी कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास फर्दर। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। सो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर देयर? सो देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़? देयर आर 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर विल बी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाउ व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नाउ? सो इसमें हमने बात करनी है कितने की? हम बात करेंगे इसमें इसमें हमारे पास है लेंथ, मास, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड इट्स सिंबल इज m, mass is measured in kilogram that is kg, time is measured in seconds and it is represented as s, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल। इन तीनों के बारे में, लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि देयर आर, ये तो 3 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बट ऐसी हमारे पास और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। ये क्या है? इंडिपेंडेंट इन नेचर है। जो करंट है वो हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, जिसका सिंबल है कैपिटल ए। टेम्परेचर है जो, उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में, ठीक है, जो क्या है? कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या है? जिसका यूनिट्स है मोल, ठीक है। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में पूरा हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कितना एवोगैड्रो नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑल दीज आर योर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके साथ एडिशनल हमारे पास आते हैं क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो हम किसी पर्टिकुलर एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितना प्लेन एंगल है, थीटा
ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल में। जो प्लेन एंगल होते हैं उसको हम करते हैं रेडियन से रिप्रेजेंट, एंड जो हमारे पास होते हैं सॉलिड एंगल उसको हम बोलते हैं स्टे रेडियन में रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थे ऑल आर द फंडामेंटल यूनिट्स। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ डिमेंशंस ऑफ अ physical quantity, or detail we will continue in the video number 2, that is a part 2 of this video. So dimensions of a physical quantity. dimensions क्या चीज़ होती है? अब इसमें हमने represent करा था mass, length and time, है ना। जो मास, लेंथ एंड टाइम है इसको हम डिमेंशनल क्वांटिटी में सबसे पहले मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम के साथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ। ठीक है, इन चीज़ों के जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज़ को विद इन द पावर ऑफ समथिंग, सो दैट आर कॉल्ड द, रिप्रेजेंट करने का तरीके को हम बोलते हैं डिमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसके अंडर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में वेरियस डिमेंशनल फार्मूलाज को हम कैसे डिराइव करते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें एक बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी बात करते हैं डेंसिटी, या डेंसिटी से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया। जो एरिया क्या चीज़ होता है दैट इज़ इक्वल्स टू, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ हम रेक्टेंगल की बात करें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। ऐसे अगर हम एरिया ऑफ अ स्फेयर की बात कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर, है ना, सॉरी एरिया ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं सो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, अगर स्फेयर की बात कर रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब इसमें आप 4 पाई तो दैट इज़ अ कांस्टेंट, बट आर स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितनी क्वांटिटीज़ आ रही हैं? 2 लेंथ आ रही है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, साइड स्क्वायर, तो 2 लेंथ इन्वॉल्व हो रही हैं। सो एरिया का डिमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा? विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट हम लिखेंगे एल, तो कितनी पावर है इसकी? एल स्क्वायर, है ना। तो एल स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगा? एरिया का डिमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम के साथ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने होते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सारी तो है तो लेंथ ही ना, चाहे मैं ब्रेड्थ लिख रही हूँ बट मेजर तो वो लेंथ के हिसाब से है, हाइट है दैट इज ऑल्सो अ लेंथ। सो इसमें क्या आ जाएगा? एम डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ऊपर जाके वो कितना हो जाएगा? एम की पावर माइनस क्यूब। सो दिस एंड्स द वीडियो नंबर 1. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट द dimensions of a physical quantity in the part number 2. Stay continued.